Through this video, we will know about class 11th पोयम चाइल्डहुड. वेरी इंटरेस्टिंग पोयम, बहुत ही अच्छी पोयम है जो कि चाइल्डहुड के बारे में बताया एंड पोइट ने लिखा. एंड यू ऑल हैव टू नो अबाउट दिस पोयम ऑल्सो so that you can understand about the message, summary, and each and everything regarding the poem. The poet seems puzzled. You know, this is from class 11th Hornbill book, poem Childhood. The poet seems puzzled about the loss of childhood. It is natural in the process of growing up. Still, the poet tries to find an answer to the two queries. When did my childhood go and where did my childhood go? आपके भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा. आप थोड़े बड़े हो गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, तो आपके भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब मैं बचपन में था तो छोटा था तो क्या करता था, अभी कैसे करते हो. थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट तो आया, थोड़ा सा बदलाव तो आप में ज़रूर आया, लेकिन कभी कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा जो यहाँ पर पोएट ने बताना चाहा. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपना गया. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, आखिर गया तो गया कहाँ. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ his childhood relates to the age when he had completed the age of 11. Yes, it was then that he developed a power of understanding. Then he became aware that hell and heaven could not be found in geography. आप लोग कहते हो कि स्वर्ग है, नरक है, ये है, वो है, समथिंग लाइक दैट. यू आर थिंकिंग कि ये सच में है या क्या है, उसका डिस्कस तो मैं यहाँ नहीं करूँगा. ओके, सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. लेकिन इट इज श्योर दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट हेल एंड हेवन, दे नेवर विल एबल टू फाइंड ऑन द अर्थ इन दिस वर्ल्ड. ओके, he concluded that they did not exist. What? I am talking about hell and heaven. He thus reached a logical conclusion based on his reasoning power. आप जानते हो आपकी रीजनिंग पावर आपको भी बहुत हेल्प करता है कभी कभी कुछ कुछ फाइंड आउट करने में. द सेकेंड पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू द टाइम व्हेन ही रियलाइज द hypocrisy ऑफ द एडल्ट्स. आप बड़े हो चुके हो, बचपन की कुछ बातें आपको जरूर याद आती है. कभी कभी आप ये सोचते हो कि यार वो बचपना कितना अच्छा था, जब मैं छोटा था तो ऐसे करता था, ऐसे खेलता था, उसके साथ घूमता था, वहाँ जाता था, वो डिमांड करता था, वो मेरे पूरा हो जाता था. दे वर नॉट ऑल दैट द सेम टू बी. दे टॉक ऑफ लव एंड गिव एडवाइस ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो अफेक्शनेटली. आपके द्वारा जो भी एक्टिविटी होता था, जो कुछ करते थे दैट टाइम, इट इज टोटली डिफरेंट. ओके, एंड पॉसिबिलिटी इज, यू कैन थिंक, या कि पॉसिबल है कि हम उस बचपन में जा सकें, बिकॉज टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है हम सब की सब कुछ यादें, ये सब कुछ बदलते जाता है. सो यू हैव नोन अबाउट सेकेंड पॉसिबिलिटी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट third possibility. It is related to the time when he found that he was the master of his mind. जब वो खुद सोचने लगा, जब वो खुद समझने लगा आखिर सच क्या है, क्या होता है. He could use it whichever way he chose. He could not produce his own thoughts and need not to repeat those of others. A sense of individuality dawned on him. He wonders whether he lost his childhood on one of these days. पोइट खुद वो सोचता है कि वो बचपन का समय जब मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता था, मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स जो कुछ बोलते थे वो मुझे करना पड़ता था, उनके साथ जाना है, ये करना है, वो करना है. वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय योर पेरेंट्स एंड ओनली यू हैव टू डू. आप भी कुछ करते थे बट डिसीजन में भी कि आपका अच्छा नहीं रहता था. बट नाउ पोइट थिंक्स हियर, बताता है, सोचता है
उस समय अब जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तब मैं अब अपनी सब कुछ डिसीजन जो है मैं खुद लेता हूँ। आखिर वो मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। In the final stanza, at last it is written, I am talking about poems stanza. In the final stanza, the poet dwells on the problems. Where his childhood has disappeared, वो childhood गया कहाँ, कहाँ खत्म हो गई, जो बचपना थी वो कहाँ खत्म हो गई, इंड कहाँ हो गई, कहाँ डिसअपियर हो गया, कहाँ गायब हो गया। On the basis of his limited knowledge, he thinks that his childhood went to some forgotten place. अब वो ये सोचता है कि उनका जो बचपना था, जो चाइल्डहुड था, नो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट ऑल्सो। अब ये सोचता है कि वो बचपना कहीं गया नहीं, वो बचपना वहाँ चला गया, वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट वाज हिडन इन द इन्फेंट्स फेस, जहाँ से रिटर्न बैक नहीं आ सकता है और वो चीज़ भुला गया। उसी के साथ साथ इन्फेंट्स फेस, एक छोटे से बच्चे, शिशु, उनके चेहरों के साथ साथ वो कहीं 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 उसी में छिप गया सब के सब, क्योंकि फेस बदला, समय बदला, सब कुछ बदला और उसके साथ साथ बदलने के साथ साथ अब चाइल्डहुड भी चला गया। ओके, द पोएट इंप्लाइज दैट एडोलेसेंस follows childhood in the same way as childhood had replaced infancy. It is stage in the process of growing up. अब ये कहता है पोएट कि इम्प्लाइज करता है वो उनका पूरा फाइनली जो कंक्लूजन निकला, ये निकला कि जिस तरह से बचपन खत्म हुआ, एज बढ़ा, रंग रूप बदला, बॉडी का साइज बदला, जो छोटे से बच्चे थे, जो छोटे साइज में थे, वह चला गया और उसके साथ साथ हमारा बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर मेरा माइंड बदला, मेरा सब कुछ बदला। उसी तरह उसी चीज़ के साथ यह चाइल्डहुड भी चला गया। बचपन गई, अब वो उम्र बढ़ी और उम्र के साथ साथ बहुत कुछ आया और बहुत कुछ चला भी गया। होप माय डियर आपने अच्छे समझा होगा। पोएम तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैसेज भी बहुत अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं बोलूँगा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।